डियर स्टूडेंट, आज हम व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। अनंत हल के लिए डेल का मान 0, डेल 1, डेल 2 और डेल 3 का मान 0 के बराबर होता है। ये अनंत हल होने के लिए कंडीशन हमें दे रखी है। तो सबसे पहले इसका डेल निकाल देते हैं। क्रैमर नियम से आप जानते हो डेल निकालने का तरीका, x, y और z के गुणांक से सारणी बना दीजिए 2, 1, a। दूसरी समीकरण से b -2, 1। तीसरी समीकरण से 5, -5 और 1। इसका विस्तार कर देते हैं और समीकरण नंबर 1 निकाल देते हैं। पहली पंक्ति से इसका विस्तार करें 2 के लिए। पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, -2 + 5। 1 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, b -5। 1 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, -5b + 10 बराबर 0। व्यवस्थित कर देते हैं। इसको हल करोगे 3, 3 दूनी 6, -b + 5, -5ab + 10a। सजातीय क्रम को जोड़ दो, 10a वैसे, -b वैसे, -5ab वैसे। 5 और 6 को हल करोगे +11 बराबर 0। समीकरण 1 करके इसको यहीं छोड़ दो। अब हम निकालते हैं डेल 1। डेल 1 निकालने के लिए आप जानते हो डेल की सारणी में पहले स्तंभ की जगह राइट साइड की संख्याएं लिख दो, 4, -2, -2 और बाकी दोनों स्तंभ समान। और इसको भी किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे। इस पूरी सारणी में एक अज्ञात राशि a का मान आ जाएगा और इस a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो उससे हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहली पंक्ति में 4 के लिए विस्तार कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, -2 + 5। 1 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, -2 + 2। a के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 10 - 4 बराबर 0। इसको हल करोगे 3, 3 × 4 12, ये टोटली 0। ये हो गया 6a = 0। 6a बराबर -12, a का मान आ गया -2। समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, 10 × -2, b को यथावत, 5 a की जगह -2, b यथावत और +11 बराबर 0। -20 -b + 10b + 11। इन दोनों को हल कीजिए। माइनस का 9, -9 को उधर भेज दो। इन दोनों को हल करो, 9b बराबर 9, b का मान आ जाएगा 1 और a का मान हम निकाल चुके हैं 2। तो इस तरह अनंत हल वाला एक ही क्वेश्चन है। इसके लिए हमें कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। डेल भी 0 के बराबर, डेल 1, डेल 2, डेल 3 भी 0 के बराबर और सारणी का विस्तार करके समीकरण बना के a और b का मान निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। लेफ्ट साइड में 3 मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स अज्ञात है। और राइट साइड में हमें दे रखी है इकाई मैट्रिक्स। ये एक समीकरण के रूप में और हमें a का मान ज्ञात करना है।
इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसको हम ए सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमने मानी है 1 2 2 3 और सी मैट्रिक्स मानी है हमने 4 7 3 5। वैल्यू पुट करें, बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स इक्वल टू इकाई मैट्रिक्स आइडेंटिटी। अब हमें यहाँ से ए का मान निकालना है, यहाँ से बी को हटाना है। बी इन्वर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। बी इन्वर्स का गुणा करोगे, बी इन्वर्स को बी से गुणा करोगे इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स का इससे गुणा करोगे ए सी, और इकाई मैट्रिक्स को बी इन्वर्स से गुणा करोगे बी इन्वर्स। अब यहाँ से सी को हटाना है, सी इन्वर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सी और सी इन्वर्स इकाई मैट्रिक्स को ए से गुणा करोगे ए, और बी इन्वर्स मल्टीप्लाई सी इन्वर्स, समीकरण नंबर 1। अब बी मैट्रिक्स से बी इन्वर्स निकाल देंगे, सी मैट्रिक्स से सी इन्वर्स निकाल देंगे, और राइट साइड में वैल्यू रख के दोनों का गुणा करेंगे तो किसका मान आ जाएगा? ए मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले वापस हम बी इन्वर्स निकालें। बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 1 2 2 and 3। एडजॉइंट बी 2/2 में डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हो, मुख्य विकर्ण के स्थान परिवर्तन और बाकी दोनों के चिन्ह परिवर्तन। सारणिक बी का मान निकाल दो, 3 - 4 - 1। बी इन्वर्स निकाल लो, 1/-1, 3 - 2 -2 and 1। माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, पूरी मैट्रिक्स को गुणा करोगे, चिन्ह परिवर्तित। ये हमारे पास में आ गया बी इन्वर्स, समीकरण नंबर 2 कर दो। सी मैट्रिक्स हमने माना है 4 7 3 and 5 को। इससे आप निकाल लीजिए एडजॉइंट सी, डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए। इन दोनों का स्थान परिवर्तन और बाकी दोनों के चिन्ह परिवर्तन। सी सारणिक का मान निकाल दो, 20 - 21 - 1। सी इन्वर्स निकाल दो, 1/-1, 5 - 7 - 3 and 4। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -5 7 3 and -4। सी इन्वर्स आ गया, बी इन्वर्स आ गया, और हमारे पास में समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 थी ए बराबर बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। बी इन्वर्स का मान समीकरण 2 से रख दीजिए, -3 2 2 -1। सी इन्वर्स का मान रख दीजिए, -5 7 3 और -4। दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर होगा? ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। गुणा करना आप जानते हो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 21 29 13 और 18। ये अपने पास में ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह हमें हल करना है और ए मैट्रिक्स का मान निकालना है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3। बी के निर्देशांक दे रखे हैं लैम्डा -2 और सी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 0 और 5। ये तीनों बिंदु सरेख है।
तो लैम्डा का मान निकालना है। सर एक की शर्त हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होना चाहिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से हमने सूत्र पढ़ा था 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और ये 0 के बराबर होगा क्योंकि सर एक बिंदुओं का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। अब x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान रख देंगे, एक अज्ञात राशि आ जाएगी लैम्डा और विस्तार करने पे लैम्डा का मान, ये मान लीजिए x1 y1, इसको मान लो x2 y2 और इसको मान लीजिए x3 y3। 1/2 x1 2 x2 लैम्डा और 1, y1 -3 y2 -2 1, x3 x1 y1 -3 x2 y2 लैम्डा और -2 x3 y3 0 and 5। 1/2 को पक्षांतरण करके इधर भेजोगे, संख्या उल्टी हो जाएगी 2/1 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड 0। पहली पंक्ति से इसका विस्तार कीजिए 2 के लिए, पहली पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, -2 -5, माइनस माइनस +3 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, लैम्डा -0। 1 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 5 लैम्डा -0 = 0। ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, ये हो जाएगा 5 लैम्डा = 0। 8 लैम्डा = 14, लैम्डा = 14/8, 2 से काट दो, 7/4 लैम्डा का मान आ जाएगा।